हेलो बच्चों, तो डिस्कस कर लेते हैं आज पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से कंडेंसेशन से बनते हैं। बात आती है यहाँ पर कि सर अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर जैसे जो एमिनो ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अब यहाँ पर ये COOH जुड़ा है। जिस कार्बन से ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर एक तरफ रहता है CH3 ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। तो अब इस कार्बन को क्या बोला जाएगा, अल्फा कार्बन बोला जाएगा। और इसी अल्फा कार्बन से ये एमिनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और ये जो COOH ग्रुप है ये एसिड है। तो अब यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड बोला जाएगा। तो अल्फा एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से, अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं उनके कंडेंसेशन से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे अभी देख लीजिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा NH2H और CH3 ग्रुप और उसके साथ यहाँ पर COOH। तो ये एक ये अल्फा एमिनो एसिड हो गया। एक इस अल्फा एमिनो एसिड में एक दूसरा अल्फा एमिनो एसिड ले लिया जाए, अब चाहे वो समान हो या असमान हो, किसी भी तरीके के अल्फा एमिनो एसिड होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दूसरा मैंने ले लिया एक NH2 और CHCH3 और उसके साथ यहाँ पर जोड़ दिया COOH। तो ये भी एक अल्फा एमिनो एसिड हो गया। अब इन दोनों अल्फा एमिनो एसिड में पहला जो अल्फा एमिनो एसिड है उसमें COOH ग्रुप का OH ग्रुप, और जो दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है उसमें NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन जो है वो कंडेंस होके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये निकल जाएगा यहाँ पर। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आएगा, यहाँ पर बनेगा NH2 CH CH3 CONH और यहाँ पर हो जाएगा HCH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, COOH। अब यहाँ पर ये बन चुका है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो यहाँ पर COOH दिख रहा है इसी को बोलते हैं, क्या बेटा बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और इसको एमाइड बॉन्ड भी बोला जाता है। तो इसको यहाँ पर देखो दो अल्फा एमिनो एसिड जुड़े हैं तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड बोल दिया जाता है। अगर यहीं पर तीन एमिनो एसिड जो है वो कंडेंस हो और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करें तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। चार अगर हो जाएंगे तो टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे। और बहुत ज्यादा संख्या में जब अल्फा एमिनो एसिड कंडेंस होते हैं तो वो बनाते हैं क्या, तो वो बनाते हैं एमिनो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पर देख लो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल एक श्रृंखला में जुड़ते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं या इस तरीके का पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए यहां पर देख लीजिए, जैसे ये डाइपेप्टाइड है और यहीं पर एक एमिनो एसिड और ले लिया जाए, तो जैसे यहां पर NH2CH और CH3 ले लिया और यहां पर जोड़ दिया COOH। तो यहां से एक अगर ये H और यहां से क्या निकलेगा OH, तो क्या कंडेंस होने के बाद क्या निकल जाएगा H2O और सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो जब यहाँ पर सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा तो एक और अगर इसी तरीके से जोड़ दे तो टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, 5 जोड़ दे तो पेंटापेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर दें, अगर यहाँ पर इस तरीके से एक और पेप्टाइड बॉन्ड पूरा बना देते हैं, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर हो जाएगा NH2 NH2CH CH3 CONH। सिर्फ यहां पर फिर से क्या जुड़ जाएगा, एक दूसरा अल्फा एमिनो एसिड जुड़ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा COONH। फिर यहां पर आगे क्या हो जाएगा, एक और अल्फा एमिनो एसिड जुड़ जाएगा। इस तरीके से चेन जो है वो बनती चली जाएगी
और फिर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा CONH। तो यहाँ पर हो जाएगा CONH और फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर NH2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर इस तरीके से यहाँ पर इसका होल n कर दिया जाए, होल n करने का मतलब है कि यहाँ पर कई ज्यादा हजारों की संख्याओं में अल्फा एमिनो एसिड कंडेंस होते हैं और फिर फॉर्मेशन करते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का। अच्छा, जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है बेटा, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसी का जो बहुत ज्यादा लगभग 10,000 अगर इसकी यूनिट है, 10,000 यूनिट जुड़ रही हैं या उसका एटॉमिक मास यूनिट जो है वो लगभग 10,000 तक हो रहा है, तो उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, प्रोटीन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बेटा, प्रोटीन्स बोल दिया जाता है। और ये एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या मिलके बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड मिलके बनता है। और इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड से जब आपस में ये कंडेंस होते हैं बहुत ज्यादा संख्या में, तो क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है जब इनका कंडेंसेशन होता है। और इन्हीं से क्या बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।